आपको कुछ डाउट था इसमें, है ना? ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, लव, लव टू और लाइक टू। अगर सिंपल लव आता है या लाइक आता है, अगर उसके बाद वर्ब आती है तो उसमें आप आईएनजी लगाएं। जैसे मैंने बोला आई लव ड्राइविंग, ठीक है, और आई लाइक ड्राइविंग, ठीक है। अब मैंने टू का यूज करा, है ना, आई लाइक टू ड्राइव और आई लव टू ड्राइव। तो यहाँ पे जो ड्राइव मैंने जो वर्ब यूज करी उसमें आईएनजी यूज नहीं करा। उसका रीजन ये है क्योंकि जो लव और लाइक हम यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एज अ वर्ब। और जब हम वर्ब यूज करते हैं तो इंग्लिश के ग्रामर के अकॉर्डिंग जब दो वर्ब एक साथ आते हैं, है ना, जैसे एक वर्ब आई फिर उसके बाद एक और वर्ब आई, तो जो सेकंड वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेड। अब एग्जांपल देखिए, मैंने बोला आई लव, ठीक है, आई लव ड्राइव कार, तो ये गलत हो गया। अब मुझे बोलना पड़ेगा आई लव ड्राइविंग अ कार, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ आई लव टू ड्राइव अ कार। क्लियर? आई लाइक ड्राइविंग कार, आई लाइक टू ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पे जब लाइक आया उसके बाद वर्ब आई ड्राइव तो आईएनजी लगा, लव आया उसके बाद सीधा वर्ब आई तो उसमें आईएनजी लगा। क्लियर है ना? और यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स नहीं बताए, जैसे आई लाइक पिज्जा, आई लाइक ईटिंग पिज्जा, आई लाइक टू ईट पिज्जा, है ना? ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आई लाइक टू ईट पिज्जा, तो जब टू हमने प्रीपोजिशन यूज की तो हमने ईट सिंपल यूज किया, और आई लाइक ईटिंग पिज्जा, है ना, तो यहाँ पे लाइक आया उसके बाद वर्ब आई ईट, है ना, तो ईटिंग हो गया कि आई लाइक ईटिंग पिज्जा, और सिंपल आई लाइक पिज्जा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये आई लाइक नॉवेल्स, ठीक है, आई लाइक नॉवेल्स, तो नॉवेल्स को हिंदी में बोलते हैं उपन्यास। क्या बोलते हैं? उपन्यास। काफी फेमस उपन्यास होते हैं, जैसे आई लाइक नॉवेल्स, ठीक है। अब आई डू नॉट लाइक नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पसंद है, और आई डू नॉट लाइक नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पसंद है, क्योंकि देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, और कि जब हम वर्ब यूज करेंगे तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनके लिए हम डू और डस का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है और क्वेश्चन बनाने के लिए यूज की जाती है ना। और जब नेगेटिव होगा तो आई के लिए डू नॉट का यूज करेंगे, वी के लिए डू नॉट का यूज करेंगे, यू के लिए डू नॉट का यूज करेंगे, और दे के लिए डू नॉट का यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड ही के लिए डज नॉट, शी के लिए डज नॉट, इट डज नॉट, और कोई भी एनी सिमिलर नेम रहेगा उसके लिए भी हम डज नॉट का यूज करेंगे। पर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? कहने का मतलब मैंने बोला आई डू नॉट, है ना, लाइक राइडिंग अ बाइक, आई डू नॉट लाइक राइडिंग अ बाइक, और मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ आई डू नॉट लाइक टू राइड अ बाइक। क्लियर? तो जब लाइक टू आया तो राइड की वर्ब की सिंपल फॉर्म आई, पर मैंने यूज करा लाइक तो उसकी फोर्थ फॉर्म यूज हुई और उसमें आईएनजी लगा। क्यों? क्योंकि दो वर्ब एक साथ आए। तो ये नियम है ना, कि जब दो वर्ब एक साथ आती है तो सेकंड वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। ठीक है? जैसे अब देखिए यहाँ पे थर्ड, शी लव्स टू कुक फूड, शी लव्स टू कुक फूड, तो हमने लव्स का यूज करा, शी लाइक्स टू कुक फूड भी यूज कर सकते हैं, है ना। और तो यह लव में एस में लगा, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, और जब हम थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव आंसर देते हैं, है ना, और फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? सिंगुलर, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ये ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। शी लव्स टू कुक फूड, उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है ना, या उन्हें खाना बनाना पसंद है। अब देखिए शी लव्स कुकिंग फूड, अब यहाँ पर शी लव्स तो है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका पूरा फॉलो हुआ है थर्ड पर्सन का, पर यहाँ पर जो वर्ब आई है वो एक लव तो वर्ब है ही ऑलरेडी, और उसके साथ फिर कुकिंग भी आई है ना, कुक आई है, तो कुक में क्या लगा है? आईएनजी लगा। शी लव्स कुकिंग फूड। क्लियर? वी लव विजिटिंग, है ना, वी लव टू विजिट, डू वी लव विजिटिंग और डू वी लव टू विजिट। नेगेटिव के लिए आई के लिए डू नॉट, बी के लिए डू नॉट, जे के लिए डू नॉट, ठीक है, और यू के लिए डू नॉट, और ही और शी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डज नॉट। क्लियर? क्या यूज करेंगे? डज नॉट। पर जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? अभी क्लियर हुआ एकदम?